हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है प्यारे प्यारे व्यूअर्स का। आज पढ़ने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से एक आर्टिकल को, आई इन द स्काई इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है भारत की पनपती हुई या उभरती हुई प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री पे। जैसे यूएस में इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, वैसे ही इंडिया में अब आपको मिलेगी स्काई रूट। तो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इंडिया में कैसे ग्रो कर रही है इस आर्टिकल में जानेंगे। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है। जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, ग्रामर, वोकैबुलरी, उसको खास ध्यान देके क्विज को सॉल्व करना है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे ताकि आर्टिकल को ध्यान से आप पढ़ें भी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी आई इन द स्काई। देखिए, स्काई का मतलब है आसमान और आई का मतलब है आँख। आसमान में आँख। अब ये है फ्रेज़ एक इंग्लिश में, जब आपकी आँख आसमान में होती है तो आपके सपने बुलंद होते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े मिशंस बना लिए होते हैं। कह रहे कुछ इसी तरीके से इंडिया की भी आई इन द स्काई है। इंडिया भी स्पेस के फील्ड में बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस रखता है और इसीलिए इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के फील्ड में इन्वॉल्व कर लिया है। बात आ गई ना समझ में? आई इन द स्काई है, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, इंडियाज 2013 मार्स प्रोब कोस्टेड लेस देन द बजट ऑफ अ सुपरहिट हॉलीवुड मूवी ऑन अ फेल्ड मिशन। कह रहा है इंडिया की 2013 की जो मार्स प्रोब थी, देखिए मार्स का मतलब है मंगल और प्रोब का मतलब होता है जांच। ये जो प्रोब वर्ड है ना, आप कभी कभी देखोगे पुलिस के साथ में, सीबीआई के साथ में, इस वर्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन। और अगर स्पेस के फील्ड में प्रोब वर्ड को देखा जाए तब इसका मतलब होता है मिशन। अगर आप मार्स प्रोब भेज रहे हो तो मार्स पे यानी मंगल पे एक मिशन को भेज रहे हो और जो मिशन होगा उसमें मंगल ग्रह की इन्वेस्टिगेशन ही तो होने वाली है कि यहाँ पे कितना पानी था तो कब था, यहाँ पे लाइफ होगी या नहीं होगी। तो प्रोब वर्ड का मतलब आप समझना, स्पेस के फील्ड में मिशंस की बात हो रही है। तो कह रहे इंडिया का जो 2013 का मंगल का मिशन था उसने कोस्ट किया, उसकी कीमत आई, और कितनी आई? कीमत आई लेस देन, इससे भी कम। और किससे कम? उस बजट से जो एक सुपरहिट हॉलीवुड मूवी का था और जो मूवी थी बेस्ड एक फेल्ड मिशन पे, एक नाकामयाब स्पेस प्रोजेक्ट पे। आ रही बात समझ में? अब शायद ये बात कर रहा है 2013 में आई हुई मूवी ग्रेविटी की, अगर मैं सही हूँ तो, है ना। देख लेना ये मूवी कब आई थी। जॉर्ज क्लूनी की मूवी है 2013 की, या 14 या 15 की, जब भी है। तो ये तो ग्रेविटी मूवी आई थी जो कि एक फेल्ड मिशन के ऊपर बेस्ड थी जिसमें जॉर्ज क्लूनी लास्ट में मर जाते हैं। इस मूवी का जो बजट था उस बजट से भी कम में उसी साल में इंडिया ने मार्स के ऊपर अपना एक रॉकेट और अपना एक सैटेलाइट भेज दिया था। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इंडिया स्पेस के फील्ड में कितना इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। बात आ गई ना समझ में? भाई फिल्म जब बनती है तो उस फिल्म से भी कम बजट में हम मार्स पे अपना सैटेलाइट भेज देते हैं, तो ज़रूर ही इस फील्ड में कुछ नया और इनोवेशन जो है इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। सेंटेंस आप समझ चुके हैं। मार्स प्रोब मतलब मंगल मिशन, इसकी वर्ब है कोस्टेड, सब्जेक्ट है मिशन, वर्ब है कोस्टेड। अब यहाँ पे एक ब्रेक लो छोटा सा। जो बच्चे, जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पिछले 1-2 वीक, महीने या कुछ 6 महीनों से मेरे साथ हैं, इस सेंटेंस में एक एरर है बड़ी बड़ी जो आपको देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। एक बार कोशिश करो और कमेंट्स में बताओ कितने लोगों को समझ में आ रही है। फिर ये एरर और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूँ। चलो, आती हो तो बताना कमेंट्स में ताकि पता लगे कितना आप ग्रो कर रहे हैं। देखो एरर है यहाँ पे वर्ब की, और सिंपल सी एरर है भाई। सब एसएससी बैंक वालों को ये एरर देखते ही याद आनी चाहिए। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनको बोलते हैं स्पेशल वर्ब्स, जिनकी फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होती हैं। V1, V2, V3 सेम रहेगी। हाँ, इनकी वर्ब की ING फॉर्म बन जाती है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इस रूल से। तो V1, V2, V3 सेम रखनी है, वर्ब की ING फॉर्म बनानी है तो बना सकते हो। अब ये वर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। वैसे तो ऐसी बहुत वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ 10-12 वर्ब्स मैंने वो लिख दी हैं जो आपको बार बार एग्जाम्स में मिलती हैं। कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, कोस्ट, कट, पुट, हिट, सेट, हर्ट, स्प्रेड, बर्स्ट, स्प्लिट और बिड। तो ये सारी वर्ब्स आपको दिमाग में बिठा लेनी है। इनकी वर्ब की कभी भी चेंज को नहीं, फॉर्म को नहीं करना है चेंज। V1, V2, V3 सेम रखनी है। क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। विद द कोलैप्स ऑफ लीमन ब्रदर्स द स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट इट।
कह रहा है जी कोलैप्स के साथ ही, गिर जाने के साथ ही, ढह जाने के साथ ही लीमन ब्रदर्स नाम की कंपनी के जो स्टॉक मार्केट बबल था, स्टॉक मार्केट में जो उफान था, जो बुलबुला था, वो बर्स्ट कर गया, वो फट गया। फटने, बर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फट जाना, किसी बुलबुले का, गाड़ी के टायर का, किसी गुब्बारे का। आ रही ना बात समझ में? तो ये बबल जो था स्टॉक मार्केट का, बुलबुला जो था, वो अचानक से फट गया, स्टॉक मार्केट्स गिरने लगी। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? गलत है सर। बर्स्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम रहती है। तो ये जो बर्स्टेड आपने लिखा है ना, इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे V2 यूज़ करनी थी, बिंदास बर्स्ट लिख के आओगे बिना ईडी के। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। वैसे ही एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन हैज़ कॉस्टेड रशिया इट्स ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट। यूक्रेन के खिलाफ जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो आक्रामकता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ी है रशिया को। रशिया को उसने कोस्ट किया है, रशिया के वो रिश्ते जो इसने बनाए थे वेस्ट के साथ में, पश्चिमी देशों के साथ में, कीमत चुकानी पड़ी है रशिया को। इट हैज़ कोस्टेड रशिया दिस। कोस्ट 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 V1 V2 V3 गलत हो जाएगा, कोस्टेड ईडी को निकाल दो। चलो, वैसे ही द न्यूज़ ऑफ देयर डिवोर्स स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। उनके डिवोर्स की, उनके तलाक की जो न्यूज़ है वो फैल गई जंगल की आग की तरह। अगेन स्प्रेड भी ऐसी वर्ब है, V1 V2 V3 सेम रहेगी। यहाँ भी स्प्रेडेड गलत है, यहाँ लिखें स्प्रेड। तो ये वर्ड्स को दिमाग में बिठा लेना, आज के क्विज में भी आपसे पूछे गए हैं। चलो, जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, क्लासेस में रेगुलर रहो, कॉन्सेप्ट्स बार बार मिलेंगे, चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अब जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैबुलरी, ताकि इसको आप बिना जो है ब्रेक के मेरे साथ पढ़ पाएँ। और उसी के साथ मॉक टेस्ट आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मॉक टेस्ट कितने आप एग्जाम से पहले लगाते हो, कितने एनालाइज करते हो, इसी पे आपका ओवरऑल स्कोर डिपेंड करता है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रिफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com। क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी खूब मिलती है। एक ही पास के अंदर लगभग आपको 600 एग्जाम्स के 56,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली SSC CHSL और GD के लिए भी बहुत सारे, तकरीबन हज़ारों मॉक टेस्ट आपको पास के अंदर नए ऐड कर दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक पास को बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके प्रेस करें। पास आपको दिखाएगा 399 का। अभी इस पर फ्लैश सेल चल रही है। अगर आप कूपन कोड लगाते हैं YD10, 400 रुपये का पास, इस कोड को लगाते ही आपको मिलने लगेगा कितने में? 359 में। पैसे को सेव करें। अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज़ द राइट टाइम। चलो जी, कल हमने छोड़ा था प्रोविनेंस पे, है ना, प्रोविनेंस पे। आज सबसाइड से शुरू करेंगे। सबसाइड 2-3 दिन पहले ही आया था। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के उफान में कमी आना, किसी चीज़ की तीव्रता यानी इंटेंसिटी का धीमे धीमे कम होना। इसको वेन करना, डाई डाउन करना, पीटर आउट करना, टेपर ऑफ करना या ऐप करना भी बोलते हैं। इसको आपको मैंने जोड़ के बताया था लहर से। जब लहर आती है तो तेज़ी के साथ आती है, जब पीछे जाती है ना तो लहर सबसाइड कर रही होती है, धीमे धीमे छोटी हो रही होती है। ठीक है। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। एक्टर की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी जो है वो शुरू हो गई सबसाइड होना, धीमे धीमे कम होना उसकी अरेस्ट के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद। आज सबसाइड वर्ड का सिनोनिम वेन आर्टिकल में देखेंगे। भाई 3-4 दिन पहले सबसाइड आया था, आज वेन आ गया, फिर 10 दिन बाद डाई डाउन आ जाएगा, फिर 15 दिन बाद पीटर आउट आ जाएगा। ऐसे सारे सिनोनिम्स जो है आपको बार बार आर्टिकल में रीडिंग के अंदर मिलेंगे। अगला वर्ड है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मेक रेडी फॉर एक्शन करना, किसी चीज़ को तैयार करना काम में लेने के लिए, किसी चीज़ को डिप्लॉय या एक्टिवेट करना। इंडिया एंड चाइना हैव मोबिलाइज्ड मिलियंस ऑफ ट्रूप्स अलोंग द LAC। इंडिया और चाइना ने मोबिलाइज कर दिया है, मेक रेडी फॉर एक्शन कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, काम पे लगा दिया है 10 लाख फौजियों को LAC के साथ साथ अलोंग द LAC। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेटअप या ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को आयोजित करना। हिंदी बोलते हैं आयोजित करना। इसको मैनेज करना या मास्टरमाइंड करना भी बोल सकते हैं। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशन। जो दंगे थे उनको आयोजित किया गया था, ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, मास्टरमाइंड किया गया था, मैनेज किया गया था, किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ। बहुत बार आती है, इसकी खासियत मैंने आपको बताई हुई है। इसके लास्ट में OF आता है, OFF नहीं आता। इसकी सिनोनिम है गेट रिड ऑफ, उसके लास्ट में भी OF आता है, OFF नहीं आता। इन सब फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या है? डिस्पोज ऑफ, गेट रिड ऑफ, शेड, इरेडिकेट। इनका मतलब है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर। किलर्स ने कोशिश की बॉडी को ठिकाने लगाने की, छुटकारा पाने की, और कैसे? उसको नदी में फेंक के, थ्रो करके इन अ रिवर। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब का डिस्पोज ऑफ का सिनोनिम देखेंगे डिस्पेंस विद।
किसी चीज़ से छुटकारा पाना, है ना, किसी चीज़ को टिकाने लगाना, आज आर्टिकल में आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप इनको बहुत एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस में देखते हो। याद रखना, OFF नहीं आता, ये कॉमन सी मिस्टेक है जो एग्जामिनर आपको करके देता है। चलिए लास्ट वर्ड है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है पिकनिक वाला, पिकनिक के मूड में की गई कोई विजिट, है ना, कोई ऐसा आपने टूर कर लिया जिसमें आप मौज मस्ती के लिए गए थे, दैट इज़ अ जॉन्ट। जैसे आप घूमने गोवा चले गए, दैट इज़ अ जॉन्ट, है ना। एक्सकर्जन, एक्सपीडिशन, अ जर्नी फॉर प्लेजर इसको बोलते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ जॉन्ट टू नियर बाई माउंटेन्स दिस वीकेंड। हमने डिसाइड किया है एक जॉन्ट को लेना, एक जर्नी फॉर प्लेजर को करना, घूम करके आने का, और कहाँ पे, पास के पहाड़ों में इस वीकेंड को, इस शनिवार इतवार को। आगे बात समझ में, जो प्लेजर के लिए घूमते हो, जर्नी करते हो, ट्रिप करते हो, गेड़ी मार के आते हो, दैट इज कॉल्ड अ जॉन्ट। चलो ये 5 वर्ड्स हैं, आर्टिकल में आएंगे, डिटेल में करवा दिए हैं। अब जब आए ना वहाँ पे इसको कोशिश करना खुद से जो है वर्ड्स का मीनिंग निकालने की। एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी बड़ी आसान है। ये आर्टिकल आपको बता रहा है कि जैसे स्पेस एक्स है यूएस में, इलॉन मस्क वाली, और वो बड़े बड़े काम करके दिखा रही है क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट है। नासा के होने के बावजूद स्पेस एक्स जो है नासा से भी आगे बढ़ करके अपने रॉकेट्स को लॉन्च कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से भारत सरकार ने भी कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को स्पेस के फील्ड में आने की इजाज़त दे दी है, और ये कंपनियां बड़े बड़े काम आपको करके दिखा रही हैं और आगे भी दिखाएंगी। उन्हीं में से एक कंपनी है स्काई रूट। अब इसने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। अब इंडिया के लिए आई इन द स्काई मोमेंट आ चुका है। अब भारत के भी स्पेस के सेक्टर में आप देखेंगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े एम्बिशंस होंगे। आगे बात समझ में, ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है वेलकमिंग टोन में। अब देखो अंग्रेजों ने लिखा है आर्टिकल, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का है, अमेरिका जो है मतलब यूके की मैगजीन है, लेकिन बहुत ही वेलकमिंग टोन में इंडिया की स्पेस में प्रोग्रेस को इन्होंने वेलकम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। सिंपल एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए आते हैं रोज़ और मुझसे पूछते हैं कॉमेंट्स में कि सर इंग्लिश में अपनी जर्नी को कहाँ से शुरू करना है। भैया आपके साथ ये पढ़ना लिखना तो ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन बेसिक्स कहाँ से करें इंग्लिश के। तो भाई बेसिक्स के लिए कोई कोर्स नहीं लेना है आपको, बेसिक्स रखे हुए हैं यूट्यूब के होम पेज पे, पहले ही आपके लिए पूरे करवा दिए गए हैं। आप यूट्यूब के होम पेज को खोलें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर चैनल पे जाएं, ऊपर ही मिलेगी प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको पूरी ग्रामर बेसिक्स के साथ में मिल जाएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, जिरेंट, है ना, हर चीज़ को लॉजिक के साथ यहाँ पे सीख सकते हो। ये फ्री रखी गई है ताकि सब लोग पढ़ सकें। इसको पेड कोर्स में भी डाल के दिया जा सकता था, लेकिन मेरी वो कभी भी प्रेफरेंस नहीं रही है। लाखों लोग फ़ायदा ले चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी ले सकते हैं। यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करो, उसके बाद देखो आप इंग्लिश में कैसे कट ऑफ से बहुत आगे तक आप पहुँच जाते हो, है ना। चलिए शुरू करें। करेजी द फ्लाइट अ 90 किलोमीटर सब ऑर्बिटल जॉन्ट वॉज ओवर इन मिनट्स। कह रहे जो फ्लाइट थी, और कौन सी फ्लाइट भाई, वो फ्लाइट, वो हवाई यात्रा जो 90 किलोमीटर की सब ऑर्बिटल जॉन्ट थी। सब ऑर्बिटल मतलब जो ऑर्बिट से नीचे है, जो धरती का ऑर्बिट है ना सन के चारों तरफ, उस ऑर्बिट से ऊपर नहीं है, उस ऑर्बिट से कम है ना, कम ऊंचाई पे है, सब ऑर्बिटल है। और जॉन्ट का मतलब होता है अ जर्नी, अ राइड, अ टूर फॉर प्लेजर। तो ये 90 किलोमीटर की जो प्लेजर राइड थी ना, वो ओवर हो गई थी, खत्म हो गई थी कुछ ही मिनट्स में, इन मिनट्स। अब ये कौन सी फ्लाइट है ये आगे आपको बता देगा। फ्लाइट आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। जॉन्ट का मतलब होता है गेड़ी, जो आप मार के आते हो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बस घूमने जाते हो ना मजे के लिए, उसको बोलते हैं जॉन्ट। करेक्ट, बट फॉर इंडिया द रॉकेट लॉन्च बाय स्काई रूट एयरोस्पेस ऑन November the 18th, the first by a private company in the country, was a moon shot। कह रहे लेकिन जरूर ये एक प्लेजर वाली फ्लाइट आपको लगी होगी, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कह रहे लेकिन इंडिया के लिए जो ये रॉकेट था ना, जो लॉन्च किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था भाई, ऑन नवंबर 18 को। कह रहे ये जो फर्स्ट भी था, जो पहला भी था किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा पूरे देश में। कह रहे ये रॉकेट अपने आप में एक मून शॉट था। अब मून शॉट क्या होता है, मून शॉट एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स हों। कोई बहुत बड़ा गैम्बल आप करते हो ना, जिसमें फ़ायदा भी बहुत और नुकसान भी बहुत, कुछ भी हो सकता है, उसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं मून शॉट। तो कह रहे ये जो प्रोजेक्ट था, जो रॉकेट था, इंडिया के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें फेलियर के भी काफ़ी चांसेस थे। चलिए रॉकेट सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, मून शॉट मैंने आपको बता दिया, एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसको याद रखना है। अब देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना है मून शाइन नाम के वर्ड से। भाई मून शॉट तो आपको मैंने बता दिया, अब एक वर्ड है मून शाइन, आना चाहिए आपको, बहुत बार हो चुका है, बता दूं। देखिए मून शाइन का मतलब होता है, क्या होता है, इल्लीगल लिकर।
इलीगल लिकर। अवैध तौर पे बनाई गई शराब को इंग्लिश में वन वर्ड के थ्रू बताया जाता है मून शाइन। अब अवैध शराब के लिए एक और वन वर्ड भी है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हूज। तो कनेक्ट करके रखना तीनों वर्ड्स को, मून शाइन और मून शॉट को। अब देखो मून शाइन से एक और इडियम बनती है ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है सेंसलेस, एक सेकंड रुकना, सेंसलेस टॉक। ऐसी बातचीत जिसका कोई सेंस ना हो, जो मीनिंगलेस हो, जो बकवास हो, हिंदी बोलते हैं बकवास, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल मून शाइन। तो ये तीनों इडियम दिमाग में बिठा लेनी है, आज के क्विज में पूछी जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है जी? आगे कह रहा है जी, न्यूमरस अदर फ्लाइट्स इन द कमिंग मंथ्स विल सिग्नल एंड इंडस्ट्री रेडी टू टेक ऑफ। कह रहा है बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स, बहुत सारी ऐसी जॉन्ट्स, और कब? आने वाले महीनों में। कह रहे वो सिग्नल करेंगी, इशारा करेंगी एक इंडस्ट्री की तरफ जो रेडी है, जो तैयार है टेक ऑफ के लिए, उड़ान भरने के लिए। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का उड़ान भरना, किसी चीज़ का लॉन्च होना। तो ऐसी और भी फ्लाइट्स आप देखेंगे, पूरी इंडस्ट्री को आप लगेगा देख करके कि ये इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में वो अपनी उड़ान भर रहा है। फ्लाइट्स की वजह विल सिग्नल। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे सैटेलाइट्स built by 2 Indian companies are set to be sent into space on November 26th, carried on a rocket launched by India Space Agency। कह रहे वो सैटेलाइट्स हैं जो बनाई गई हैं 2 इंडियन कंपनीज के द्वारा, बिल्ट है 2 इंडियन कंपनीज के द्वारा। बिल्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो सैटेलाइट्स इनको बनाया गया है। कह रहे ये सेट हैं, ये तैयार हैं, और क्या क्या होने को? सेंट किए जाने को, भेजे जाने को, टू बी सेंट। और किस में? इनटू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में। और कब? ऑन नवंबर 26 नवंबर को। और कह रहे ये सारा काम कैसे होगा? ये कैरिड ऑन होंगी, ये ले जाई जाएंगी, कैरी की जाएंगी एक रॉकेट पे जो लॉन्च किया जाएगा इंडिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी कि इसरो के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं प्राइवेट कंपनी की, वो सारी की सारी अंतरिक्ष में जा रही हैं, और रॉकेट नीचे लगा होगा इसरो का, इसरो उनको अंतरिक्ष तक लेके जाने वाला है। सैटेलाइट्स की वर्ब है आर सेट। सेट याद होगा आपको, वर्ब की V1 V2 V3 सेम रहती है। सेट, कट, पुट, हर्ट, हिट, स्प्रेड, है ना, बर्स्ट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, जो ऊपर बताई थी, बार बार बोलो, दिमाग में बिठाओ। कह रहा है जी, द वन मेड बाय पिक्सल, अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप, इज इंटेंडेड टू बी द फर्स्ट ऑफ डजन्स दैट विल प्रोवाइड डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द अर्थ। कह रहे जो एक है इनमें से, कई सारी आएंगी 2 कंपनियों के द्वारा। कह रहे जो एक है ना, जो मेड बाय है पिक्सल, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप भी है। कह रहा है ये इंटेंडेड है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये इंटेंशन है कि ये पहली होगी, टू बी होगी फर्स्ट, और किसकी? उन दर्जनों की, ऑफ डजन्स, जो प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड इमेजेस को हमारी धरती की, ऑफ द अर्थ। तो कई दर्जनों ऐसी सैटेलाइट्स हम भेजने वाले हैं जिससे धरती की पिक्चर्स निकलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पृथ्वी के आपको मैप मिलेंगे। उन सभी सैटेलाइट्स में से पहली सैटेलाइट होने की मंशा है पिक्सल नाम की इस कंपनी की सैटेलाइट की। द वन की वर्ब है इज इंटेंडेड, दैट की वर्ब है विल प्रोवाइड, दैट आया डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स के लिए। अर्थ से पहले द लगेगा, आप इस फॉर्मूला को जानते हैं। किसी भी प्लैनेट या किसी भी स्टार के आगे आपको द नहीं लगाना है, लेकिन सिवाय अर्थ, सन और मून के। द अर्थ, द सन, द मून हमेशा लिखेंगे, कभी भी मरकरी, जुपिटर, वीनस, मार्स, इनके आगे आप द नहीं लगाएंगे। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ, मून और सन ये एक्चुअल नेम्स नहीं है तीनों सेलेस्टियल बॉडीज़ के। मून का एक्चुअल नाम है लूना, अर्थ का एक्चुअल नाम है टेरा, और सन का असली नाम है हिलियोस। तो इसलिए टेरा, लूना, हिलियोस हम यूज़ नहीं करते हैं, सन, मून, अर्थ बोलते हैं, इसलिए हम द लगाते हैं। अगर इनके भी साइंटिफिक नेम यूज़ करने लगें, सन के लिए लिखने लगे टेरा, तो उस दिन सन के आगे भी द नहीं लगेगा, द टेरा यूज़ नहीं करेंगे, है ना, या द हिलियोस जो भी लगाना है। चलो, सभी रूल्स के पीछे कुछ लॉजिक होता है, आप लॉजिक को पकड़ो, रूल के रट्टे मत मारो। कह रहे जी, 2 मैन्युफैक्चर्ड बाय ध्रुवा स्पेस फ्रॉम हैदराबाद will serve to demonstrate to potential customers that it can make, deploy and operate satellites successfully। तो भी पहला तो था पिक्सल का, जो कि मैप्स बनाएगा गूगल मैप्स जैसे। कह रहे 2 वो होंगे जो मैन्युफैक्चर्ड बाय होंगे ध्रुवा स्पेस नाम की कंपनी के द्वारा, जो है हैदराबाद से। कह रहे ये जो है ना, ये सर्व करेंगे इस चीज़ को, ये अपना जो है ये काम पूरा करेंगे, और वो काम है सर्व करने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने का, दिखाने का। और क्या दिखाने का भाई? डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शित करना। और किसको दिखाना? पोटेंशियल कस्टमर्स को, भावी ग्राहकों को दिखाना। ये है दैट कि ये जो कंपनी है ये मेक कर सकती है, काम पे लगा सकती है, मोबिलाइज या डिप्लॉय कर सकती है, और काम करवा सकती है, ऑपरेट कर सकती है सैटेलाइट से बड़े ही सक्सेसफुली।
तो 2 भेज करके ध्रुवा ये बताएगा अपने कस्टमर्स को कि देखो अगर 2 भेज सकते हैं तो हम 2000 भी भेज सकते हैं, हमारे पास आओ, सैटेलाइट बनवाओ और आसमान में उड़वाओ। चलिए 2 की वर्ब है, 2 की वर्ब है विल सर्व, इट की वर्ब है कैन मेक, इट आया ध्रुवा स्पेस के लिए, दूसरी वर्ब है कैन डिप्लॉय, तीसरी वर्ब है कैन ऑपरेट, है ना। इट की पहली, दूसरी, तीसरी, 3 वर्ब्स हैं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस इज़ नॉट न्यू। भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्पेस में नई नहीं है, भारत बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रहा है। कह रहा है रॉकेट्स वर फर्स्ट सेंड अप इन अर्ली 1960s, सैटेलाइट लॉन्चेस बिगेन इन 1975 एंड अ प्रोब वेंट टू द मून इन 1998। कह रहा है रॉकेट्स को सबसे पहले सेंट अप किया गया था। सेंट अप करना, किसी चीज़ को ऊपर भेजना, तो सबसे पहले रॉकेट जो हैं ऊपर भेजे गए थे। और कब भेजे गए थे? अर्ली 1960s में, 60s की शुरुआत में। और सैटेलाइट्स लॉन्चेस जो हैं वो शुरू हुई थी 1975 के आसपास। और एक प्रोब यानी कि एक मिशन को भेजा गया था मून की तरफ सन 2008 में। तो ये हम बहुत, मतलब आज की बात नहीं कर रहे, हम बहुत पहले से 20-50 साल पहले से ये सब काम करते आ रहे हैं। वर्ब सब्जेक्ट आप मिला ही पा रहे होंगे। रॉकेट्स की वर्ब है वर, सेंट अप पैसिव वॉइस में, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लॉन्चेस की वर्ब है बिगिन और प्रोब की वर्ब है वेंट। मून के आगे द लगेगा, आपको बता दिया मैंने, सन, मून और अर्थ तीनों के आगे द आपको लगाना है, बाकी किसी सेलेस्टियल बॉडी के आगे द नहीं लगता। कह रहा है अ रेपुटेशन फॉर लो कॉस्ट स्पेस रिसर्च वॉज सेमेंटेड इन 2013 व्हेन अनदर प्रोब वॉज डिस्पैच्ड टू मार्स। कह रहे जो हमारी रेपुटेशन है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो हमारी इज्जत है, और किसके लिए? लो कॉस्ट स्पेस रिसर्च के लिए। हम स्पेस में रिसर्च करते हैं बहुत ही कम कीमत पे। कह रहा है ऐसी जो हमारी इज्जत है ना, जो रेपुटेशन है, ये सीमेंट हो गई थी। भाई सीमेंट होना मतलब किसी चीज़ का पक्का हो जाना। तो ये सीमेंटेड कैसे हुई थी, ये कैसे पक्की हुई थी? ये हुई थी 2013 में, जब एक दूसरी प्रोब को, एक दूसरे मिशन को डिस्पैच किया गया था मार्स की तरफ, यानी कि मार्स क्या है, यानी कि मंगल की तरफ, है ना। और कैसे डिस्पैच किया गया था? वही बात, फॉर लेस देन द बजट ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म अबाउट अ डूम्ड स्पेस मिशन रिलीज अराउंड द सेम टाइम। ये सब भेजा गया था एक बजट से, उस बजट से भी कम में, जो एक हॉलीवुड फिल्म का है, जो एक फेल्ड यानी कि डूम्ड स्पेस मिशन पे बेस्ड थी, जो कि रिलीज की गई थी उसी वक्त के आसपास, अराउंड द सेम टाइम। तो ग्रेविटी मूवी में जो फेल्ड स्पेस मिशन था, उस मूवी में जितना खर्चा आया था उससे कम खर्चे में इंडिया ने अपना मंगलयान ऊपर भेज दिया था। चलिए, रेपुटेशन की वर्ब है वॉज सीमेंटेड, प्रोब की वर्ब है वॉज डिस्पैच्ड। सीमेंट होना, किसी चीज़ का पक्का होना। बढ़े आगे, सिंपल सेंटेंस था ये तो। चलो अब लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में आपको बताएगा आगे फ्यूचर क्या है इंडिया के स्पेस रिसर्च का। कह रहे जी द सर्ज इन एक्टिविटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन 2020। कह रहे जो सारा उछाल आया है एक्टिविटी में जो इंडिया में हो रही है, ये कॉन्सिक्वेंस है, एक नतीजा है एक चेंज का, एक बदलाव का, सरकार की पॉलिसी में जो आया था सन 2020 में। आगे बात समझ में। सर्च की वर्ब है इज, बदलाव, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, है ना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा है, रिजल्ट है ना, आउटकम या किसी चीज़ का रिजल्ट। तो ये वर्ड आपने देखा हुआ है। कह रहे बिफोर देन प्राइवेट फर्म्स कुड ओनली ऑपरेट एज सप्लायर्स टू द गवर्नमेंट रन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो। कह रहे 2020 से पहले क्या हुआ था, बदलाव क्या आया? कह रहे उससे पहले बिफोर देन प्राइवेट कंपनी जो थी ना, वो महज ऑपरेट कर सकती थी एक सप्लायर के तौर पे। और किसके लिए? सरकार के द्वारा चलाई जा रही गवर्नमेंट रन इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे पहले प्राइवेट फर्म्स खुद का कुछ नहीं कर सकती थी, इसरो को हेल्प कर सकती थी, समझ गए ना, साइड हीरो की तरह। फर्म्स की वर्ब है कुड ऑपरेट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। गवर्नमेंट रन का मतलब है सरकार के द्वारा चलाई जा रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। रन, रैन, रन, ये V3 है, याद रखना। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म अगेन रन। तो ये V3 को यहाँ पे यूज़ किया गया है पास्ट पार्टिसिपल बना के। कह रहे दैट बॉडी विल नाउ प्रोवाइड रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ एंड इवन एक्सपीरियंस फॉर्मर एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट कंपनीज। कह रहा अब यही बॉडी जो है, बॉडी का मतलब है संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, बात हो रही है इसरो की। कह रहा है यही इसरो अब प्रोवाइड करेगा रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को, सुविधाओं को, और यहाँ तक कि अनुभवी पुराने एम्प्लॉयज़ को भी। और किन को प्रोवाइड करेगा? प्राइवेट कंपनीज़ को। तो ये नया पॉलिसी में बदलाव आया। इसरो अब मेन हीरो नहीं है इस फिल्म का। इसरो चाहे तो किसी नए हीरो को मौका दे करके उसको अपना स्टाफ, अपना एक्सपीरियंस भी दे करके खड़ा कर सकता है। बॉडी की वर्ब है विल प्रोवाइड। अब यहाँ देखो कोमा लगा के, ब्रैकेट लगा के आपको बता रहा है हुआ क्या है। कह रहा है हाफ अ डजन वर्कड ऑन द स्काई रूट लॉन्च। कह रहा है इसरो के 6 डजन, हाफ अ डजन मतलब 6 लोगों ने, तो 6 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ने वर्क भी किया था स्काई रूट की लॉन्च पे जो अभी अभी हुई है।
तो इसरो की मदद से ही प्राइवेट कंपनियां खड़ी हो रही हैं। कह रहा है जी अ न्यू एजेंसी इन स्पेस हैज़ बीन क्रिएटेड टू ऑर्केस्ट्रेट द ट्रांजिशन। कह रहे एक नई एजेंसी जो है जिसका नाम है इन स्पेस, कह रहे इसको क्रिएट कर दिया गया है, बना दिया गया है ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, आयोजित करने के लिए, मैनेज या मास्टरमाइंड करने के लिए इस पूरे ट्रांजिशन को, पूरे बदलाव को। तो सरकार की एक एजेंसी है इन स्पेस जिसका काम यही होगा इसरो से कैसे प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करवाया जाए। आगे बात समझ में। अब इसका एक सवाल आपसे पूछा हो गया आर्टिकल के जो है कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में, इन स्पेस को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑर्केस्ट्रेट करना, मैनेज करना, आयोजित करना, सेटअप करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। चलो जी, अब बता रहे जी इन कंपनीज का फ्यूचर क्या है। इट इज़ नॉट ओनली इंडियन फर्म्स दैट होप टू बेनिफिट। कह रहे सिर्फ इंडियन फर्म्स ही नहीं है जो होप करती हैं, आशा करती हैं इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाने को। इंडियन के अलावा फॉरेन फर्म्स भी फ़ायदा लेंगी। इट की वर्ब इज़, दैट की वर्ब है होप। कह रहे सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज इंक्लूडिंग वेल नोन नेम्स इन बिग टेक आर पोइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियन एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिसिस अलॉन्ग विद लो कॉस्ट। कह रहे इंडिया का जो टैलेंट है ना, तो दुनिया की कुछ लार्जेस्ट जो कंपनीज हैं जिसमें नाम शामिल हैं, वेल नोन नेम्स हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के, गूगल, मेटा के और एप्पल के। कह रहे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, ये पोइज्ड हैं, ये पूरे तरीके से रेडी हैं। पोइज्ड का मतलब होता है वेल बैलेंस्ड एंड रेडी। तो ये पूरे तरीके से संतुलित हैं, तैयार हैं टेक करने के लिए, एडवांटेज को लेने के लिए, फ़ायदे को। और किसका? इंडिया की एक्सपर्टीज़ का, इंडियंस की प्रतिभा का। और किस फील्ड में? इन लगा के बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। और कैसे? लो कॉस्ट के साथ साथ, अलॉन्ग विद लो कॉस्ट। तो आपको इंडियंस टेकी मिलेंगे यूएस के अंदर जो कम सैलरी लेते हैं कंपेयर टू अदर नेशनल्स, कंपेयर टू यूएस नेशनल्स और पीपल फ्रॉम द वेस्ट। तो लो कॉस्ट पे वो बहुत अच्छी अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं इन सभी जो है अपकमिंग फील्ड्स के लिए। सम की वर्ब है आर, पोइज्ड का मतलब होता है रेडी, यानी कि वेल बैलेंस्ड। व्हेन यू आर वेल पोइज्ड फॉर समथिंग, आप उस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार हैं। एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है आपकी कुशलता, है ना। चलिए, कह रहे जी स्काई रूट बिलीव्स it will be able to deliver basic payloads at the same price as the likes of SpaceX and hopes to dispense with conventional launch sites। कह रहे बात अगर स्काई रूट की करें ना, तो ये इतनी टैलेंटेड कंपनी है कि ये ऐसा मानती है, इट बिलीव्स कि ये एबल होगी, ये सक्षम होगी डिलीवर करने में, फुलफिल करने में या पहुंचाने में बेसिक पेलोड्स को। पेलोड का मतलब होता है जो है अपने जो है रॉकेट्स, जिसके ऊपर कुछ रख के आप ऊपर तक ले जा सकते हो सैटेलाइट वेटेलाइट को। तो ये यही मानते हैं कि ये लोग जो है ना स्काई रूट वाले बड़े इजीली बेसिक पेलोड्स को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, बहुत बड़ा रॉकेट ना हो, छोटा मोटा रॉकेट हो, उसको ये ऊपर पहुंचा देगी। और कह रहा है किस पे? उसी प्राइस पे, एट द सेम प्राइस जैसा कि द लाइक्स ऑफ स्पेसएक्स का है। द लाइक्स ऑफ का मतलब होता है की तरह से। तो जिस तरह के प्राइसेस जो स्पेसएक्स के हैं, जो कॉस्ट है, उसी कॉस्ट पे स्काई रूट भी अपना रॉकेट ऊपर तक ले जा सकती है। कह रहा है एंड होप्स टू डिस्पेंस, और ये होप करता है स्काई रूट, ये ऐसी उम्मीद रखता है कि ये डिस्पेंस विद करेगा, ये ठिकाने लगाएगा, ये छुटकारा पाएगा, गेट रीड ऑफ करेगा। और किससे? जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत लॉन्च साइट्स है उनसे, जहाँ पे बड़े बड़े खर्चे आपको करने पड़ते हैं। और कैसे करेगा ये सारा काम? रिप्लेसिंग देम विद चीपर मोबाइल पैड्स, रिप्लेस करते हुए इन साइट्स को सस्ते मोबाइल पैड्स के जरिए। तो बड़ी बड़ी लॉन्च साइट्स को हटा करके एकदम पोर्टेबल सा सिस्टम बनाएंगे, ये बड़ी आसानी से बहुत कम कॉस्ट पे स्पेसएक्स का मुकाबला करके अपने रॉकेट्स भेजेंगे। चलिए, स्काई रूट की वर्ब है बिलीव्स, इट की वर्ब है विल बी, इट की दूसरी वर्ब है होप्स, इट विल बी एबल एंड इट होप्स। अच्छा, स्काई रूट की दूसरी वर्ब है होप्स, है ना, ध्यान देना इसको। स्काई रूट सब्जेक्ट है, पहली वर्ब है बिलीव्स, दूसरी वर्ब है होप्स। इट विल बी जो है इट की वर्ब है। द लाइक्स ऑफ का मतलब होता है के जैसे। एक दो सेंटेंस मैंने बना दिए हैं, आप देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। आई डू नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम विद द लाइक्स ऑफ हिम, मुझे स्पेंड करना टाइम अच्छा नहीं लगता, वक्त बिताना उनके साथ अच्छा नहीं लगता। और किसके साथ? उसके जैसे लोगों के साथ, विद द लाइक्स ऑफ हिम। वैसे ही प्रिजन अ प्लेस फॉर द लाइक्स ऑफ हिम, प्रिजन एक प्लेस है, जेल एक ऐसी जगह है जो उसके जैसे लोगों के लिए ही है, फॉर द लाइक्स ऑफ हिम है। तो इस तरीके से द लाइक्स ऑफ नाम के फ्रेज को आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं रूटीन लाइफ में। डिस्पेंस विद करना, गेट रीड ऑफ करना, डू अवे विद करना, डिस्पोज ऑफ करना, सब एक दूसरे के सिनोनिम में किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए यूज़ होते हैं। चलिए, अब एक कंक्लूजन इन द लास्ट पैराग्राफ। कह रहे जी वाइल मोस्ट इंडियन स्टार्टअप्स आर सफरिंग द सेम वेनिंग ऑफ एंथुसियाज्म एंड फंडिंग हिटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे जहाँ ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप जो हैं वो सह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं उसी प्रकार के उतार को, वेनिंग को, और जो किसकी है, जो है एंथुसियाज्म की, और
फंडिंग के हिट होने की द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, फंडिंग जो हिट कर रही है पूरी दुनिया को, उसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप की फंडिंग भी कम हो रही है। कह रहे जहाँ दोनों इंडियन स्टार्टअप जो है सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को, वहीं पे हुआ क्या, कह रहे जी स्पेस वेंचर्स आर द एक्सेप्शन, स्पेस के फील्ड में जो नए बिजनेसेस हैं, जो वेंचर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो एक अपवाद है, वो एक्सेप्शन है। इस फील्ड में आपको ना फंडिंग कम दिखेगी, ना एंथुसियाज्म कम दिखेगा। स्टार्टअप्स की वो है आर सफरिंग, वेन करना, किसी चीज़ की तीव्रता का कम होना, सबसाइड होना, टेपर ऑफ होना, पीटर आउट होना, एब होना। वेंचर्स की वो है आर। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, है ना, किसी रूल का एक्सेप्शन। कैसे हो रहा है, कह रहा है मोर मनी एंड न्यू एंट्रेंट्स आर ऑन द वे, सेज पवन गोयनका। कह रहा है ज़्यादा मनी और ज़्यादा एंट्रेंट्स, ज़्यादा कंपटीशन ऑन द वे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। ये कहने वाले हैं पवन गोयनका नाम के साहब। अब ये कौन है, हु रिटायर्ड इन 2021 फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट एंड नाउ लीड्स इन स्पेस। कह रहे ये वही बंदे हैं जो रिटायर हुए हैं 2021 में लीडरशिप पोजीशन से M&M की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और कह रहे जो कि एक इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है, जो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मल्टीनेशनल है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है जिसमें कई सारे बिजनेसेस हों, कार भी बनाते हैं, स्टील का भी काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी बनाते हैं, हॉलीडे होम्स भी हैं, है ना, तो ये कॉन्ग्लोमरेट है। कह रहा है और अब जो बंदा लीड करता है इन स्पेस नाम की सरकारी एजेंसी को, याद है ना इन स्पेस सरकार ने एक नई बॉडी बनाई थी। चलो, मनी एंट्रेंस की वर्ब है आर, गोयनका की वर्ब है सेज, हु की दो वर्ब्स हैं, पहली है रिटायर्ड, दूसरी वर्ब है लीड्स। हु रिटायर्ड इन 2021 एंड हु लीड्स इन स्पेस, दोनों वर्ब्स हैं हु की, हु है गोयनका के लिए। कह रहा है इंडिया वॉज लेट टू स्पेस बिजनेस पार्टी बट नाउ इट सीम्स रेडी टू ब्लास्ट इनटू ऑर्बिट। कह रहा है इंडिया जो थी लेट थी, देरी से आई थी स्पेस बिजनेस की पार्टी में, जो स्पेस में जो बिजनेस चल रहा है उस पार्टी में इंडिया देरी से एंटर हुई थी। कह रहा है लेकिन अब ये रेडी दिखाई देती है, इट सीम्स रेडी, कि ये ब्लास्ट इनटू करेगी, ये जंप मार के फट करके जाएगी ऑर्बिट में। व्हेन यू ब्लास्ट इनटू अ पार्टी, इसका मतलब उस पार्टी में आप बहुत ज़ोर शोर से शरीक होते हो, तो ये ब्लास्ट इनटू ऑर्बिट करेगी, बहुत ज़ोरों शोरों से ऑर्बिट के अंदर अपने, समझ गए ना, सेटेलाइट्स और रॉकेट्स को लॉन्च करेगी। चलिए, इंडिया की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है सीम्स, ब्लास्ट करना, फट जाना, जंप एंड फ्लाई करना। चलो, सिंपल आर्टिकल है पर बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको पढ़ करके आपको स्पेस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज भी मिली होगी, डिस्क्रिप्टिव लिखने वालों को खास करके, है ना। अब 5 क्वेश्चन है अपने सामने, 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि करंट स्टेट में, करंट जो है पोजीशन, करंट जो है टाइम्स में, नाउ डेज करंट स्टेट क्या है स्टार्टअप्स की पूरी दुनिया में। तो स्टार्टअप्स के साथ क्या हो रहा है ये आपको ऑलरेडी लास्ट के पैराग्राफ में बताया गया था, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। सही वाले जो है ऑल्टरनेटिव को आपको चूज़ करना है, अपने आप से चूज़ करो, मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सेकंड में आपसे पूछा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इन स्पेस को बनाने का, अगेन बड़े अच्छे से डिस्कस हो चुका है, इन स्पेस को क्यों बनाया गया यहीं पे देख लो। थर्ड में पूछा है ऑल मून शाइन ईडियम का क्या मीनिंग होता है, करवा चुका हूँ ये ईडियम भी आपको मैं। चलो, फोर्थ में पूछा है कि द लाइक्स ऑफ, यानी कि के जैसे, द लाइक्स ऑफ यू मतलब आपके जैसे, द लाइक्स ऑफ हिम मतलब उसके जैसे, तो द लाइक्स ऑफ को कैसे एक सेंटेंस में यूज़ करोगे, तो सब लोग एक सेंटेंस बनाएंगे और चौथे में उस सेंटेंस को पोस्ट करेंगे। लिखोगे तो आएगा, नहीं लिखोगे तो बस सुनोगे और चले जाओगे देख करके, है ना, लिखना पड़ेगा। 5वें 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी, एरर्स मैं आपको बता देता हूँ हिंट्स के साथ में। पहली एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे इस वर्ब के अंदर, और दूसरी एरर मिलेगी आपको, हो सकता है मिल जाए इस वर्ड के आसपास, ठीक है। दोनों एरर्स को देख लो, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, जाके चेक करना, आउट ऑफ 6 आपको कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें ताकि ये क्लास यूट्यूब पे सब तक पहुंच सके। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और मैं भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई का और जो नॉलेज है उसको मैं स्प्रेड कर पाऊँ, है ना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है आपको एसएससी बैंक यूपीएससी के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए, तो ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है, कोर्सेज पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, उनका फ़ायदा ले लेना आज। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है टीम का, इस पर जाके व्हाट्सअप करना, टीम से बात हो जाएगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।